ये हमारा पोर्टल है जिसमें हम वर्क करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में बताती हूँ। लाइक हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म में टोटली 6 क्लाइंट्स है, अभी 6 क्लाइंट्स हैं। तो इसमें 2 कैटेगराइज किया गया है, डिलीवरी एंड ड्राइवर टाइप्स के। डिलीवरी में आते हैं 4 टाइप्स एंड ड्राइवर के टाइप्स आते हैं 2 टाइप्स। तो डिलीवरी में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट एंड स्विगी। एंड ड्राइवर में आते हैं 2 टाइप्स, लाइक उबर एंड रैपिडो। ये टोटली 6 क्लाइंट हमारे प्लेटफॉर्म में है, वाहन मित्रा में। तो इन 6 क्लाइंट्स के साथ आप पैन इंडिया वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग से जाएंगे डिलीवरी टाइप्स के। तो उसमें है फर्स्ट जोमेटो। तो जोमेटो के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सोम पर आना है, ऐड सिंगल कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपके जैसे आप कॉल करते हो कैंडिडेट को, तो आप उसका एक नंबर मिलेगा कि लाइक ये इंटरेस्टेड है जोमेटो में बोलकर। तो आपको बस क्या करना है, होम पर आना है, सिंगल कैंडिडेट पे क्लिक करना है, उसका नेम डालना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए संदीप लेती हूँ अभी, और उसका नंबर, उसका रेस्पेक्टिव नंबर डालती हूँ। तो नंबर एक बार कंफर्मेशन करके पूछना, क्योंकि इसी नंबर से हम जो रेफर करेंगे उसको मूविंग फॉरवर्ड वही नंबर से लॉगिन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो नंबर सही से डालना। ओके, नेम, नंबर और सिटी। यानी कि अभी मैं हैदराबाद चूज करती हूँ। ओके, हैदराबाद। जैसे कि जॉब कैटेगरी में आते हैं 2 टाइप, जैसे कि मैंने बताया था 2 कैटेगरीज में है हमारे 6 क्लाइंट। ओके, जैसे कि डिलीवरी एंड ड्राइवर। तो डिलीवरी में चूज करती हूँ, अभी जोमेटो डिलीवरी में आता है तो डिलीवरी। तो उसमें क्लाइंट प्रेफरेंस, यानी कि इतने सारे क्लाइंट्स शो है, पर शो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बस हमारा जोमेटो, जेप्टो विथ वाहन, स्विगी एंड ब्लिंकिट, बस इतने ही हैं। उबर एंड रैपिडो वो डिलीवरी, सिर्फ जोमेटो में 4 है, उस पे ही फोकस करो अभी के लिए। ओके, प्रेफरेंस ये होता है कौन से लोकेशन में वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके नियर बाय लोकेशन, ये कौन सा नियर बाय होगा, तो उसमें से आप एक कौन सा उसको सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए बोलो, ताकि उसको फ्लेक्सिबल वो एरिया में वो कर सके काम। ओके, फॉर एग्जाम्पल पूछ लाइक बंजारा हिल्स वो बोलेगा, तो ये सेलेक्ट कर लिया। जैसे पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, तो बस आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ देखो ये ग्रीन कलर का लीड रेफर बोलकर आ गया। तो यहाँ व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हो, नहीं तो इसका नॉर्मली एक मैसेज ओटीपी के द्वारा उसका लिंक चला जाएगा कि आपने ये रेफर किया है बोलकर वाहन की तरफ से। आपको क्या करना है, कैंडिडेट पर आना है, रिफ्रेश करना होगा। जब भी आप कुछ लीड रेफर करते हो, तो आके आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा कैंडिडेट पे आकर, और यहाँ पर देखना होगा। लाइक देखिए, मैंने जोमेटो के लिए संदीप को रेफर किया था, कौन से नंबर पर किया था, इस वाले नंबर पे किया था उसका। तो यहाँ पर देखो यूनिक बोलकर आ रहा है। तो आपको कुछ आइडिया है यूनिक एंड नॉन यूनिक के बारे में, कुछ डिफरेंस किसी एक को पता है तो बोल सकते हो, यूनिक का या नॉन यूनिक का, या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो मुझे। क्या होता है एग्जैक्टली यूनिक का वर्ड एंड नॉन यूनिक का वर्ड? यूनिक का जो वर्ड है मैम, वो नए यानी कस्टमर ने ज्वाइन नहीं करा हुआ है, और जो नॉन यूनिक है वो कस्टमर ने ज्वाइन करा हुआ है। या सिमिलर लाइक आप बोल रहे हो। जैसे कि मैं बता रही हूँ, लाइक आपने एक नंबर उसका लेकर, उसका डिटेल्स लेकर सबमिट करते हो। तो यहाँ पर नंबर से पता चलता है कि हमें इस नंबर से उसका जोमेटो में कभी लॉगिन हुआ था, या उसका ऑलरेडी आईडी है, या वो अभी फ्रेशली है कैंडिडेट। अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो यूनिक निकलेगा। अगर मान के चलो मैं फिर से यही नंबर से कुछ अलग नाम डाल के सबमिट करती हूँ फॉर्म, तो यहाँ पर इमीडिएटली नॉन यूनिक बोलकर आएगा। तो हमें पता लगेगा कि ये कैंडिडेट ऑलरेडी
मतलब लॉगिन कर चुका है ज़ोमैटो एप्लीकेशन में। तो कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट खुद ही क्या करते हैं, ट्राई करने के लिए यूट्यूब वीडियोज़ वहाँ यहाँ से देखकर क्या करते हैं, खुद ही ट्राई कर देते हैं जॉब एप्लीकेशन ढूँढते हुए। तो इस केसेस में क्या होता है, वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुके होंगे और उनका डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो चुका होगा। तो ये रिस्पेक्ट टू हमें टैग नहीं हो पाता वाहन के लिए। तो हमें सिर्फ यूनिक कैंडिडेट को ही रेफर करना पड़ेगा। जैसे यूनिक निकलेगा तो मूविंग फॉरवर्ड आपको जो कुछ भी प्रोसेस है प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ लिया कि कैसे फॉर्म सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद कैंडिडेट पे आके रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करोगे यहाँ पर देखना है कि यूनिक है या नॉन यूनिक है। तो ये समझ में आ गया जोमेटो के लिए। तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर पता लगेगा, ठीक है। तो वाहन एप्लीकेशन स्टार्टेड किया, लीड रेफर हो गया और कैंडिडेट यूनिकनेस चेक, ये ग्रीन कलर में आ गया। यहाँ पर देखो यूनिक बोलकर है, तो यहाँ पर डेट भी मेंशन है, इस तारीख को हमने यूनिक बोलकर इस कैंडिडेट को रेफर किया है। तो नेक्स्ट क्या है, वाहन ऐप स्टेटस। तो यहाँ पर एडिशनली आपको वाहन ऐप स्टेटस जो इसको लिंक चला जाएगा, नॉर्मली आप व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपने लीड रेफर किया है तो उसको लिंक चला जाएगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे थ्रू उसको ये जो आपने रेफर किया है उसका लिंक भेज सकते हो। वहाँ पर दो लिंक होंगे, एक वाहन ऐप स्टेटस का होगा और एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाहन ऐप स्टेटस, वाहन मित्रा जो ऐप है ना उसको लॉगिन करना होगा, सेम नंबर से लॉगिन करना है। तो ये इसीलिए यूजफुल है क्योंकि उसको फ्यूचर में कुछ इश्यू ना होगा। लाइक समझो कि उसका आईडी एक्टिवेशन में कुछ इश्यू हो गया या कुछ प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में कि उसके राइड्स में कुछ पे आउट का इश्यू होगा या कुछ भी इश्यू हो सकता है। तो फ्यूचर में हम बैकएंड टीम से हमारे वाहन मित्रा से उसको हेल्प करेंगे। तो यह मैंडेटरी है कि वाहन ऐप में वो वाहन के थ्रू कर रहा है तो वाहन ऐप उसको डाउनलोड करना है, सिर्फ लॉगिन करना है, ओटीपी डालना है और सबमिट करना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देख सकते हो वाहन ऐप स्टेटस यहाँ पर भी ग्रीन कलर में आ जाएगा जैसे आप लॉगिन करवा देगा। जैसे हो गया तो नेक्स्ट ये सब एक्टिवेटेड केसेस सब आईडी एक्टिवेशन के बाद होगा। तो ये होने के बाद वाहन ऐप होने के बाद आपको जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप वो प्ले स्टोर से भी भेज सकते हो या ये लिंक में ही रहेगा उसका, ठीक है, जो रेफर किया है व्हाट्सएप के थ्रू दो लिंक चला जाएगा उसका, वाहन ऐप का एक और जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप का। नहीं तो आपको डायरेक्टली जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्ले स्टोर से जाकर उसका लिंक भी भेज दूंगी ग्रुप में, अगर आपने रेस्पेक्टिव ग्रुप बनाया हो तो उसको क्या करना है, लॉगिन करना होगा। बस माइंड में ये रखना कि यही नंबर से जो कुछ भी वो प्रोसीड कर रहा है सेम नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक नंबर रेफर किया और दूसरे नंबर से वो लॉगिन कर रहा है, ये तो वेस्ट हो गया ना, रेफर ही नहीं हुआ तो टैग नहीं हो पाता। तो उसी नंबर से लॉगिन होके उसको जोमेटो में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी। आरसी जो है ना उसका अगर है तो चलेगा, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड का है तो उसका भी चलेगा। ये मैंडेटरी नहीं कि उसका ही रहना चाहिए, किसी का भी डाल के अपलोड करके आप सबमिट कर सकते हो। जैसे पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया तो नेक्स्ट है ऑनबोर्डिंग फीस, यानी कि ऑनबोर्डिंग फीस टू टाइप्स के होते हैं। लाइक फुल पेमेंट वो कर सकता है, फॉर मान के चलो अभी हैदराबाद के लिए 1600 कुछ समथिंग फुल पे आउट पूछ रहा है। ये ऑनबोर्डिंग फीस मतलब टी शर्ट एंड बैग के लिए रहता है। तो जोमेटो में अगर वो वर्क करना चाहता है तो आपने देखा होगा कि उसको टी शर्ट एंड बैग पहना ही होगा, तब उसको मैंडेटरी है कि वो लेना ही पड़ेगा। जब सबमिट करते हुए डॉक्यूमेंट पहले ही प्री ओबी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो टाइप्स के पे आउट आते हैं, लाइक फुल पे कर सकता है 1600 और सेकंड चॉइस रहता है लाइक इंस्टॉलमेंट वाइज। फॉर एग्जांपल हैदराबाद सिटीज के लिए 150 है और कई बार बेंगलुरु का और कई सिटीज़ के लिए 250 होता है इंस्टॉलमेंट वाइज। तो यहाँ पर 150 रुपीज़ है, आधार वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे डिजी लॉगर का आधार वेरिफिकेशन कर लेते हो तो 150 रुपीज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपने आधार वेरिफिकेशन स्किप किया तो यहाँ पर इश्यू हो सकता है कि उसको फुल पेमेंट करे, ठीक है। तो आधार वेरिफिकेशन कर लेना और उसका सबमिट करके ओटीपी वगैरह डाल के सबमिट करने के बाद उसको 150 रुपीज़ हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट वाइज। जैसे पूरा सबमिट करोगे तो यहाँ पर आईडी उसका एक्टिवेशन हो जाएगी।
तो बस उसका घर का एड्रेस डालना चाहिए, क्योंकि उसका घर के एड्रेस पे उसका जो मतलब टी-शर्ट एंड बैग जो प्रोवाइड होता है, उसके घर के एड्रेस से होगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली उसका आईडी क्रिएशन हो जाती है, तो उसके बाद वो ट्रिप स्टार्ट कर सकता है लेने के लिए। तो ये टाइम कंडीशंस है, पूरे में कंप्लीट होने के बाद बताऊँगी कि कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना चाहिए, कितने ट्रिप कंप्लीट करना चाहिए, ये सब मैं बताऊँगी। बस अभी के लिए प्रोसेस समझो कि रीड रेफर करना है, यूनिक निकला तो यहाँ पर देखना है, यूनिक निकला तो वाहन ऐप स्टेटस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्टली ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ऐप लॉगिन करके सभी प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे कंप्लीट करोगे, कैंडिडेट का पूरा सबमिट हो गया, आईडी भी एक्टिवेशन हो गया। यहाँ पर देख सकते हो कि कैलकुलेटिंग, ये अभी डेट मेंशन नहीं हुआ क्योंकि आईडी एक्टिवेशन नहीं हुआ। जैसे आईडी एक्टिवेशन होगा, यहाँ पर एक डेट निकलेगा, ठीक है? तो इस डेट के अंदर ही उसको आईडी एक्टिवेशन के बाद कंप्लीट करवाना है। अगर आपने वेट किया तो ये लीड एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाता है लीड, फिर से आपको ये लीड रेफर नहीं कर पाते, फिर नॉन यूनिक निकलेगा। इसीलिए आपको जैसे कि एक्टिवेशन हो जाएगा, उसको ट्रिप्स पूरे कंप्लीट करवाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया ज़ोमैटो का। आई थिंक आपको ज़ोमैटो के बारे में कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, ईज़ी है प्रोसेस। तो सभी को क्लियर है ना ज़ोमैटो के क्लाइंट के बारे में? अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। गाइस रिप्लाई दे दीजिए। देखो, जोमेटो में जो भी डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है ना, उसको बैग और टी शर्ट का 150 या जो सिटी के हिसाब से होगा वो पे करना होता है वहां पे, तो वो उसको बैग टी शर्ट मिलता है वर्क करने के लिए। और जो दूसरे है कुछ ब्लिंकिट, जेप्टो, यहाँ पर पहले पे नहीं करना पड़ता है। रैपिडो, उबर, यहाँ पर कोई पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आईडी एक्टिवेट हो जाती है एंड वो वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जोमेटो का बताया, तो जोमेटो में सबको क्लियर है गाइस? क्लियर है सर। ओके, हाँ बाकी ऑर्डर सभी क्लियर को है। क्लियर है? एक एक बार अनम्यूट ये करके रिप्लाई दे सकते हो गाइस आप लोग। हाँ, एक चीज और मेरे को पूछनी है, मैं रेनू बोल रही हूँ। ये जोमेटो में तो 150 रुपीज है, ये ब्लिंकिट में नहीं देना पड़ेगा कुछ भी? नहीं, नहीं, ब्लिंकिट का प्रोसेस मैं बताऊँगी। अभी ज़ोमैटो के बारे में बताइए। कुछ नहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, कैसे करना है प्रोसेस? मतलब लीड रेफ़र कैसे करना है? यूनिक का मतलब क्या है? और वाहन ऐप का स्टेटस के बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो वो बताइए, मैं वो क्लियर करूँगी अभी। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मतलब सेम डे ही मतलब चीजें क्लियर अगर नहीं होती तो वो हमारी जो लीड खराब हो जाएगी जो हमने बनाई है। सेम नहीं, डे नहीं, अगर नहीं, नहीं होता है देख प्रोसेस। सेम डे का नहीं बता रही हूँ। मैंने क्या बताया, ज़ोमैटो में एक्टिवेशन के बाद टाइम पीरियड रहता है एक्सपायरी डेट का, ठीक है? तो अभी मेरा ये डंप मतलब डमी क्रिएट किया है ना मैंने, तो यहाँ पर जैसे आप एक्टिवेशन करवाते हो, यहाँ पर ग्रीन आ जाता है। तो ये एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर लाइक 24 डेज़ का कुछ रहता है। तो 24 डेज़ के अंदर उसको आप पूरे ट्रिप 20 ट्रिप और 50 ट्रिप कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो वो ट्रिप के बारे में बताऊँगी कि कितना ऐसा नहीं कंप्लीट है करना है, गाइस कि अगर कितना नहीं। कोई कोई लीड अ, आपने आज ऐड की है तो उसने आज ही आईडी एक्टिवेट करनी चाहिए, कल से उसने डिलीवरी बॉय का वर्क चालू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो एक दो दिन के बाद भी चालू कर सकता है, कल भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके बाकी की प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, चलता है। उसको हमें टाइम पीरियड उतना मिल जाता है। और ये जो हमारे सक्सेसफुल ज्वाइनिंग के लिए जितना उसका पार्सल डिलीवरी या ट्रिप, जितनी ट्रिप रहती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी हो जाती है। क्योंकि डिलीवरी बॉय को आपने देखा होगा, वो एक एक दिन में ही कम से कम 10 15 20 पार्सल पहुंचा देते हैं। तो एक दिन में ही उनकी हाँ, या 2 दिन में 10 15 ट्रिप कंप्लीट हो जाती है। तो हमें भी तो कोई इशू हमको नहीं फॉलो अप आएगा। लेना पड़ेगा कंटिन्यूअसली उनसे? वो सब मैं आपको बाद में अलग बताऊंगा। यहाँ पे ट्रैकिंग मिलेगा आपको, या आपके बस डैशबोर्ड में पूरा आप ट्रैकिंग ये मिलेगा। समझ लो, या सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी के लिए आप ना प्रोसेस से पोर्टल कैसे वर्क करेगा वो बस समझिए। अच्छा। वो एक समझ बार लो, हाँ। एक्टिवेशन के बाद मैं बताऊंगी कि कितने टाइम पीरियड होता है जोमेटो में कि कंप्लीट करने के लिए, और जेप्टो के लिए, ब्लिंकिट सभी मैं बता दूंगी आपको क्लियरली, ठीक है? तो ठीक अभी है और के लिए ठीक है। आपके, पोर्टल कैसे यूज होगा ये हाँ, देखिए। ये समझ लो। ठीक और है आपका जो बताएं। ये डैशबोर्ड पोर्टल रहेगा ना, यहाँ पर आपको पूरा ट्रैकिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको उसको, उस जो भी आपने लीड या कैंडिडेट को ऐड किया है, उसको हम्म। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, कॉल लगाने का ऑप्शन भी आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बताओ। यस, ठीक है। तो आई थिंक आपको जोमेटो के बारे में पूरा क्लियर है।